हरियाणा ओपिनियन पोल 2024 इंडिया में इनेलो कांग्रेस आप साथ होने के बाद एनडीए यानी अंबाला की 4 में से 2 सीट इंडिया और 2 एनडीए में जजपा और भाजपा। जिला करनाल की 9 सीट में से इंडिया को 6 सीट मिल रही है, एनडीए को 3 सीट यानी कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला एक साथ आने पर कुरुक्षेत्र की 4 में से 4 की 4 सीट इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यह समीकरण इनेलो कांग्रेस के साथ आने के बाद का है और मेवात नुहिसा के बाद का। कैथल की 2 सीटों में से इंडिया को 1 और 1 पर एनडीए मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद कैथल में 1-1 और जींद की 5 सीटों में से 4 पर इंडिया और 1 पर एनडीए को जो है बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा समीकरण 2024 विधानसभा चुनाव, झज्जर की 4 की 4 सीटें इंडिया जीत रही है। बड़ी खबर के इनेलो कांग्रेस के साथ आने पर यानी कि इंडिया यदि एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है, दादरी की 2 सीट में से 1-1 पर, 1 इंडिया 1 पर एनडीए, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान स्थिति आज 20 अगस्त के हिसाब से जो सर्वे हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम की 3 में से 3 की 3 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होगा, उसमें कौन कितनी सीट ले सकता है। पलवल दोनों की दोनों सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें, पंचकुला की दोनों सीट इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए का खाता यहाँ भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा झटका इंडिया दे रही है। पानीपत की 4 की 4 सीटों में से 3 पर इंडिया और 1 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, या 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीट में से 3 की 3 इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा है। यानी कि बड़ा झटका एनडीए सरकार को लग सकता है। फरीदाबाद की 6 में से 5 सीट इंडिया और 1 पर एनडीए आगे चल रहा है। यदि इंडिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है गठबंधन करने के बाद, तो सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भिवानी की 4 सीटों में से 3 पर इंडिया, 1 पर एनडीए जो है उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम बात करें, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ की 4 की 4 सीटों में से 3 पर इंडिया और 1 पर एनडीए। पूरा आपको बता दें, जजपा भाजपा का गठबंधन एनडीए में है और इंडिया में इनेलो कांग्रेस और बाकी सभी दल आ जाते हैं। मेवात की 3 की 3 सीटों पर सुपड़ा साफ इंडिया कर रहा है। जिस प्रकार के पीछे कई दिनों के हालात बने हो, उसके हिसाब से यह होना तय माना जा रहा है। मेवात के बाद यमुनानगर की 4 की 4 सीटों में क्लीन स्वीप इंडिया यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए का। यानी कि बेहद बड़ा झटका यदि इंडिया मिल करके चुनाव लड़ता है। रेवाड़ी की 3 की 3 सीट इंडिया के खाते में, यानी पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो की तरफ से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, तो रोहतक में भी सुपड़ा साफ 4 में से 3 सीट पर इंडिया, 1 पर एनडीए मिल करके सुपड़ा साफ इंडिया के नेता कर रहे हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन को कड़े। इसके बाद सिरसा की 5 की 5 सीटें इंडिया की झोली में, कोई ऐतराज नहीं है, कोई अचरज नहीं है। एनडीए यहाँ पर सुपड़ा साफ सिरसा की 5 सीटों पर है, इंडिया को मिल रही है। सोनीपत की 6 में से 5 सीट इंडिया के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सोनीपत के बाद यदि बात करें, हिसार की 7 में से 6 सीट पर इंडिया, 1 सीट पर एनडीए जीत हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर के 90 सीटों में से 75 सीट इंडिया को मिल रही है। आज के हालात पर 25 एनडीए को, अदर 0 मिल रही है। यानी एक बहुत बड़ा 2/3 बहुमत से इंडिया जीत हासिल कर